वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित? मंदिर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885। क्षय रोग या टीबी रोग जो होता है किसके द्वारा होता है? जीवाणु। ऐसे जीवाणु विषाणु का वर्ग रहेगा। आगे बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हैं। आगे से बताइएगा वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होता है भारत में? आरबीआई के द्वारा। वह कौन सा, सुनिएगा, कौन सा हवा की धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? कौन सा प्रभाव? कौन सा प्रभाव हवा की धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर? सिग्नल प्रभाव। बैडमिंटन खेल किस शब्द से जुड़ा हुआ? थोड़ा उल्टा पूछ। ड्रॉप शब्द से जुड़ा हुआ बैडमिंटन खेल। बताएगा कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। दक्षिण भारत मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहेगा? गोपुरम। बताएगा दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। विश्व का सबसे बड़ा झरना बताएगा, सबसे बड़ा झरना? एंजल फॉल्स यानी एंजल जलप्रपात जिसको बोल सकते हैं। सतमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद। बताएगा ओलंपिक खेल के खिलाड़ी है सुशील कुमार किस खेल का खिलाड़ी? कुश्ती। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए। अमरकंटक की पहाड़ी। बताएगा कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता? ठीक है, पिट्सबर्ग। आगे से बताएगा भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाई गई? शरावती नदी पर। अब तो बोले पड़ेगा जो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो अब है ना, कुंचिकल, नहीं कुंचिकल हो जाएगा कर्नाटका में, कुंचिकल। हाँ, आगे से बताइएगा मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है जी? सबके लिए समान कानून। समानता के अधिकारों को बोलिएगा कानूनों के समक्ष सभी लोग जो है समान है। आगे से बताइएगा महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किस शासक ने करवाया? नरसिंहवर्मन द्वितीय। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड। पहली बार सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी या भरी गई थी? पहली बार या पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई? हाँ ठीक है, क्या बोले? 1893 ईस्वी में। बताएगा नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। बताएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ निकलता? मतलब एक तरह से सुरक्षित कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता। ठीक है, किसी भी विशेष धर्म को मान्यता नहीं, इस तरह में सब धर्म का मान्यता बराबर है। आगे से बताइएगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे से बताइएगा दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बताइए। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 1848, नहीं कहीं कहीं 1850, अभी तो मापला तो 1849 लगभग आसपास। बताइएगा आगे से योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासना की स्थिति कैसी होती? आधा लीली। बताएगा कि भारतीय संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अवधि कितना समय की होती? 6 माह और 6 सप्ताह। बताएगा सुनिएगा एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? हाँ, विदेशी मुद्रा है ना, मुद्रा विनिमय दर किसको बोलते हैं? बताएगा राइडर शब्द का संबंध किस खेल का है? देखिए इसको सुधारेगा, राइडर रहेगा तो हो जाएगा अलग और रेडर रहेगा तो हो जाएगा ये आंसर। तो राइडर शब्द का संबंध बताएगा नहीं, हाँ राइडर शब्द का संबंध गोल्फ से और रेडर शब्द का संबंध कबड्डी से। हाँ तो इसको सुधारना है। बताएगा खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित? हाँ भगवान शिव। बगल से बताना होगा आपको भारत के राष्ट्रीय नदी का नाम बताइए। गंगा। किस देश की 3 राजधानियां हैं? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संसद का बताएगा लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा। भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बताइए। भारत रत्न। बगल से बताइएगा आपका हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? हॉकी कहाँ खेला जाता है?
फील्ड में खेलते हैं, हॉकी के खेल परिसर को फील्ड बोलते हैं। बगल से बताइएगा आपका रामलीला किस राज्य का लोक नृत्य? उत्तर प्रदेश का है। भारत के राष्ट्रीय लिपि का नाम बताइएगा? देवनागरी। आगे से बताइएगा भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डेट लीजिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी। भारत के बताइएगा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। बताइएगा आगे साहब का डॉल्फिन। क्वेश्चन होगा अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या निकलता है? एक अरबी वर्ड है खरीफ। पतझड़। बगल से बताइएगा NW2 कहां से कहां तक जाती है? किन तरह ना जी? NW2 ना NH2 है, NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। दिल्ली से कलकत्ता एक ट्रिक है, तो कुछ बातचीत कर रही हो। देखिएगा आदि, दीको, आमू, आमू आपको मूचे, कोचे, केमू, बाक, दीमू। 1 2 3 4 5 6 7 8 NH8 तक। देखिएगा आदि, दीको, आमू, मूचे, कोचे, केमू, बाक, दीमू। अब हम बोलेंगे तो NH1 रहेगा तो अमृतसर से दिल्ली जाएंगे, NH2 रहेगा तो दिल्ली से कोलकाता चले जाएंगे, NH3 रहेगा तो आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई, ध्यान देना आगरा से मुंबई। 4 रहेगा तो मुंबई से चेन्नई, 5 रहेगा तो कोलकाता से चेन्नई, 6 रहेगा तो कोलकाता से मुंबई, 7 रहेगा तो वाराणसी से कन्याकुमारी, 8 रहेगा तो दिल्ली से मुंबई। तो ये रहेगा आपका ट्रिक लिए थोड़ा सा बताइएगा आगे साहब का गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम बताइएगा? सिद्धार्थ। आगे से बताइएगा सिद्धार्थ है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है जी? 4 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन अभी कितना है? 5 लाख रुपया है। बताइएगा आगे साहब का बोलना था आगे से भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। बताइएगा पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757। बताना होगा आगे साहब का IPPB का पूरा नाम बताइए, इकोनॉमिक्स में जाएंगे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। बगल से बताइएगा आगे आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में? बिहार में है। आपको बताना होगा इसे रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? शोएब अख्तर। आगे से बताइएगा आखिरी मुगल बादशाह कहाँ? एक आखिरी मुगल बादशाह का नाम बताइएगा? हाँ बहादुर शाह जफर द्वितीय। अच्छा बताइएगा ऐसे कितने मुगल बादशाह हैं जिनकी मकबरा भारत में नहीं? दो। आगे 2 ही नहीं। मकबरा बोल रहे हैं सर? हाँ जी मकबरा जी। मकबरा कब्रिस्तान अलग होता है, सब मिला के है। ये बहादुर शाह जफर द्वितीय वगैरह हाँ, सब जोड़ रहे हैं हाँ, वगैरह। तो क्या है? कब्र है, मकबरा नहीं है। मकबरा जैसे हो गया ताजमहल हो गया ना सर, ताजमहल हो गया, ये मकबरा हो गया, ऊपर बन गया है। वो कब्र हुआ जो सिंपल सा हुआ, वो कब्र हुआ। दोनों में अंतर है। तो ताजमहल किसका मकबरा? वो तो याद में बनाया ना याद जी। में बनाया गया, बना उसके नीचे नहीं इसका एक प्रश्न आया था कि भारत में ऐसे कितने ऐसे मुगल बादशाह जिसका भारत से बाहर उसका मकबरा है या कब्र बोल सकते हैं उसको? तो 3 मुगल बादशाह है ना, बाबर,
जहांगीर और बहादुर शाह जफर द्वितीय। बताई गई सबका। तो वो बाकी अंदरूनी ज्यादा जीबू ना तब उस ढंग से उसको अच्छे से रंगून वर्मा में। आगे से बताइएगा कहां तक क्वेश्चन। क्यूबा की राजधानी कहाँ है, ऑफिस होगा। क्यूबा देश की राजधानी इधर से है आपका। क्यूबा, हाँ, हवाना। बगल से बताइएगा आपका गोबी रेगिस्तान किस देश में। हाँ, मंगोलिया। मंगोलिया। अब फिर से बताना होगा आपका जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते। जिम्नास्टिक 8 खिलाड़ी है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो वह कौन सा समूह का तत्व हो गया। यदि किसी नाभिक के तत्व में यानी किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो वह किस समूह का तत्व हुआ। प्रोटॉन का मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, परमाणु संख्या, उसके बाद निकल जाएगा समूह की संख्या। हाँ, दूसरा समूह का ही तत्व है, कोई भी तत्व। तो किसका था, मैग्नीशियम ना। तो 2 8 2 बनेगा। तो समूह कौन सा समूह, दूसरा समूह। हाँ, अब अर्थ तीसरा हो जाएगा आपका। आगे से बताना होगा आपका गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है। गांधीनगर में है। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला बताइएगा। हाफ एम वी स्क्वायर। आगे से बताइएगा एल्काइन का सूत्र बोलिए। CnH2n-2। 20 kg द्रव्यमान का एक वस्तु है और 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रही है या गतिमान में है तो वस्तु पर लगाई गई गतिज ऊर्जा बताइएगा। 20, हाँ 250 को जी जूल हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह। हाँ ठीक है, 7 ही आवर्तक हो ना। देखो 7 गो तक 1 2 3 4 5 7 गो आवर्त है, तक समूह। आगे से बताइएगा 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंक। प्रश्न बनेगा आगे से आपका मेंडलीफ ने जब अपना काम करना शुरू किया था उस समय कितना तत्व था मेंडलीफ के समय में। 63 तत्व था। आगे से बताइएगा आपका बताइएगा 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर। 10⁻⁻12 मीटर। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी। 1773। अच्छा, बोस्टन की चाय पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। बोस्टन चाय पार्टी का जो घटना उसका नेतृत्व। हाँ जी, आगे अमेरिका में कार्यक्रम हुआ था इसका ही। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण घटना था बोस्टन की चाय पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। कोई सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स ने किए थे इसका नेतृत्व। बताइएगा भारत का पहला खिलाड़ी कौन है जो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया था। किधर है आपका किस भारत के क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 13 शतक लगाया था। मात्र 2 ही ऐसा खिलाड़ी हुए हैं जो 13 शतक मारे भारत की तरफ से। वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद करुण नायर आए थे। बताइएगा आगे से तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक मात्रा धातु बताइए। बोलिए। ब्रोमीन। ब्रोमीन की परमाणु संख्या बताइएगा। 35। ठीक है, 35 दोबारा नहीं बोलू। आगे से बताइएगा इस आपका त्वरण कैसा है मात्रक बताइएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक किसने लिखे। आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन ने लिखे थे। आगे से बताना है आपका 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं 10 ओम और 20 ओम। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध 30 ओम। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो खाली जुड़ जाएगा आपका। आगे से बताइएगा फिर कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले किस शहर में हुआ था। इंदौर। बगल से बताइएगा आपका हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन।
पीछे से बताइएगा आपका कि संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान में बिल्कुल ठीक बोले, बी आर अम्बेडकर। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, वेग का ऐसा मात्रक बताइएगा, मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 न्यूटन है, तब चांद पर उसका भार कितना होगा? हाँ नहीं, भार रहता, द्रव्यमान वही रहता है। तो जो पूछा लियो, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 न्यूटन है, तो चांद पर कितना हो जाएगा इसका? पच्चीस न्यूटन। ऊपर गेला पर 1/6 हो जाता है जी, और ऊपर से नीचे आएगा तो 6 गुना करेगा। आगे से बताना होगा आपका कि किसी वस्तु का विरामावस्था, सेकंड का प्रश्न, किसी वस्तु का विरामावस्था यानी रुका हुआ है और उस स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित है वस्तु, तो 5 सेकंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? कहने का मतलब है कि वस्तु रुका हुआ है यानी कि 0 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उसका जो त्वरण दिया हुआ है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तब उसका कह रहा है कि कितना समय के बाद, ये 5 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना पकड़ लेगा ये? एक आगे, किसी वस्तु को विरामा स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित की जा रही है, तो 5 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? त्वरण वाला फॉर्मूला लागू कर दीजिए, बन जाएगा ये। हाँ, 25 मीटर पर सेकंड पकड़ लेगी गति। नहीं, त्वरण ए बराबर v माइनस यू बाई टी, अंतिम वेग है प्रारंभिक वेग। तब ए हमें दिया हुआ है कितना? 5, अंतिम वेग पूछा है कितना? x, प्रारंभिक वेग कितना दिल है? 0, समय कितना दिल है? 5, तो 5 25, वही x का वैल्यू निकला अंतिम वेग। गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ जो फाइबर है उसको क्या बोलते हैं? किनका रही? हाँ ठीक है, खोए बोलते हैं इसको। प्रश्न बताइएगा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54। आप ही बताइएगा 100 रुपया का नया नोट जो आया है उस पर किसका चित्रण किया गया? रानी का भाव। आपको बताना था इसे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई जब 30 सेंटीमीटर है तब उसकी पावर कितनी होगी लगभग? हाँ, एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हाँ, 3.1/3, इसको बोल सकते 3.33 डायोप्टर। आगे से बताइएगा 20 रुपया का नया नोट पर किसका चित्रण किया गया? 20 रुपया वाला नोट है लो नया। हाँ जी, हाँ, एलोरा की गुफा। आगे से बताइएगा आप मैरी कॉम किस खेल का खिलाड़ी? मुक्केबाजी का खिलाड़ी है मैरी कॉम। यहां से बताना है आपको 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट नामक पुस्तक किसने लिखी? क्रिस गेल। हाँ, तो अगर मुक्केबाजी का है या बॉक्सिंग का? बड़ा इमाम बड़ा या छोटा इमाम बड़ा कहाँ है? दोनों एक ही जगह है। बड़ा इमाम बड़ा या छोटा इमाम बड़ा? लखनऊ में है। जंतर मंतर बताइएगा कहाँ है जी, जो सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था? दिल्ली में है। तो ऐसे जंतर मंतर 5 जगह आपको। सफदर जंग का मकबरा कहाँ है? सफदर जंग का मकबरा सिराजुद्दौला बनवाया था, दिल्ली में है। बगल से बताइएगा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है। आप ही बताइएगा अफगान चर्च कहाँ है? नहीं, अफगान चर्च कहाँ बोले? मुंबई में है अफगान चर्च। कोणार्क मंदिर कहाँ है? हाँ, पूरी उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर। बताइएगा चार मीनार कहाँ है जी? हैदराबाद। चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह। हाँ, कुली कुतुब शाह। आप ही बताइएगा इस आपका क्वेश्चन हो गया इस आपका कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना, पुरी में जो है, उसको किस शासक ने बनवाया था?
बर्मन बोलेगा तो गलती होगी तो। हाँ, नरसिंह देव प्रथम। बताएगा लाल बाग कहाँ है? हाँ, सेकंड प्रश्न होगा आपका, लाल बाग। हाँ, बेंगलुरु में है। आगे से बताएगा टीपू का महल जो है हैदर अली बनवाया था ना, वो कहाँ है? टीपू का महल बंगलौर में है। साबरमती आश्रम जो है वो कहाँ है? जगह बताइएगा। ये सब प्रॉपर्ली जगह याद रखिए। साबरमती आश्रम किस शहर में? अहमदाबाद में है। फ्रेंड्स आगे से बताएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में है। आप ही बताइएगा इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? यह है मुंबई में। बताइएगा आपका कांचीपुरम का मंदिर कहाँ है? पल्लव राजा ने बनवाया था। कांचीपुरम का मंदिर, हाँ ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। किस राज्य में? महाराष्ट्र। ठीक है। आगे से बताइएगा विलियम फोर्ट कहाँ है? विलियम फोर्ट कोलकाता में है। विलियम फोर्ट। पादरी की हवेली कहाँ है जी? पटना में है पादरी की हवेली। आगे से बताइएगा आनंद भवन जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनवाया गया था, वो कहाँ है? आनंद भवन इलाहाबाद में। आनंद भवन। लक्ष्मण झूला कहाँ है? लक्ष्मण झूला आगे लक्ष्मण झूला एक लक्ष्मण मंदिर है, अलग अलग है। ऋषिकेश उत्तराखंड में है ये। आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन बनेगा इस आपका, मान मंदिर कहाँ? मान मंदिर, मान मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है जी? जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा। बताइएगा लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? देखो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड हो गया, ये लक्ष्मण मंदिर ये है छतरपुर मध्य प्रदेश में। बताइएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? कौन बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था। आप ही बताइएगा राधा वल्लभ मंदिर या गोविंद देव कांड मंदिर कहाँ है? वृंदावन उत्तर प्रदेश। बताइएगा इस आपका हवा महल कहाँ है जी? जयपुर में है। हिलती हुई मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद, हिलती मीनार अहमदाबाद। बगल से बताइएगा एलिफेंटा की गुफाएं या कन्हेरी की गुफाएं दोनों एक ही शहर में है जी? शहर बताइएगा। आगे मुंबई में। ध्यान देना है, कन्हेरी और एलिफेंटा दोनों मुंबई, और अजंता और एलोरा दोनों ही कहाँ? जगह बताना होगा। औरंगाबाद, ही दोनों औरंगाबाद में है। बताइएगा कोचिन का किला पुर्तगालियों द्वारा जो बनाया गया था किस शहर में? केरला में। बगल से बताइएगा रानी की वाड़ी कहाँ स्थित है? रानी की वाड़ी बूंदी राजस्थान में है। बताना होगा आगे से आपका फतेहपुर सिकरी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी पर्यटक स्थल कहाँ है? ठीक है, आगरा उत्तर प्रदेश में। आगे से बताइएगा पुराना किला किस शहर में? तो लाल किला है वो पुराना किला, दिल्ली में है पुराना किला। बगल से बताइएगा आपका 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है जी? अजमेर, ही राजस्थान में है। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा आपका, रानी की वाड़ी बूंदी तो हो ही गया है आपका। बताइएगा इसे भरतपुर का किला कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में ही है भरतपुर का किला। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में है। आगे से बताइएगा आपका शालीमार बाग किस शहर में? भारत के शहर बताइएगा। शहर श्रीनगर, श्रीनगर में है। आगे से बताइएगा
शालीमार बाग श्रीनगर में किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? इसकी बताइए तो पकड़ लिया। 1619 में। जहांगीर। आगे से बताना है आपको, झंडा दिवस किस तिथि को मनाते? किनकर? झंडा दिवस या सशस्त्र सेना का झंडा दिवस एक हो जाए। नहीं, झंडा दिवस अलग। झंडा दिवस सही बताया है। ध्वज दिवस आप पूछ रहे तो 22 जुलाई को। नहीं, सशस्त्र सेना का झंडा दिवस या खाली झंडा दिवस? 7 दिसंबर। बगल से, हाँ 7 दिसंबर झंडा दिवस, अगस्त नहीं। बगल से क्वेश्चन ही होगा आपका, विश्व शौचालय दिवस। बाद में देख लिया सही है को प्रश्न, आपसे ज्यादा हम टेंशन में हो जाएंगे अगर कुछ अगर गलत होता है तो। क्वेश्चन होगा आपका, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून। आरपीएफ की स्थापना दिवस? आरपीएफ की स्थापना दिवस बताते हैं। आरपीएफ की स्थापना दिवस 30 मई। कोई 20 सितंबर। आगे से बताइएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। बताइएगा कि आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। शहीद दिवस 30 जनवरी। अच्छा, बिहार सरकार शहीद दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा किया? 15 फरवरी। बगल से बताइएगा आपका, क्वेश्चन बताना है आपका वहीं से, विश्व थिएटर दिवस या रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाते? 27 मार्च। बताइएगा, यूरोपियन संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन संसद का मुख्यालय? यूरोपियन संसद यूरोपियन संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग। बगल से बताइएगा, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। गाइड का मुख्यालय कहाँ है जी? जेनेवा। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में कौन किए थे? हेनरी डुनेंट। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है जी? रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा। नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना हो गया है? 32। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन। बगल से क्वेश्चन होगा, डब्ल्यूटीओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देशों की संख्या 164। बगल से क्वेश्चन था आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? क्या बोले? द हेग। ठीक है। बगल से बताइएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। बताइएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। बताइएगा, सुरक्षा परिषद में बताइएगा अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी? 5। प्रश्न आपका होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। आप ही बताइएगा इसे, एंटोनियो गुटेरेस से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? दक्षिण कोरिया के था वो, बान की मून। बिल्कुल ठीक है। बगल से बताइएगा, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद। विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व का लघु संसद यूएनओ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बोलिए। महासभा, महासभा को बोलते हैं।
बगल से बताइएगा आपका भारत के संसद का नाम क्या है? हमारा सुनना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं कि अपने सही बोलिए फिर बढ़वत को सही तो बोलिए सर। हाँ ठीक है, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं, भारत के संसद का नाम है तो हिंदी में संसद के संसद बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा डॉन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? कराची। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम किसने दिए थे? उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डी कीजिएगा, काहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस भी पूछ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। आप ही बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। कंगारू। बताइएगा भारत में उल्टा झंडा किसका प्रतीक चिन्ह है? भारत में उल्टा झंडा है, उन्हीं गाप करे मौका नहीं आपको, इसलिए आगे भारत में उल्टा झंडा अगर रहे तो किसका प्रतीक चिन्ह हो गया? नहीं, काला झंडा विरोध, उल्टा झंडा। ठीक, उल्टा है उसको सीधा करिए नहीं तो बड़ा दिक्कत। तो नहीं, झुका हुआ झंडा सब तो ही बोल बहु विरोध है, कहे काला पट्टी और झुका हुआ राष्ट्रीय शोक, हम पूछे उल्टा झंडा नाश का। थोड़ा सा ठीक है लेकिन इसको बढ़िया से बोलना। संकट का प्रतीक है, भारत में उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है।